تیار کریں گے. پریز دی لارڈ. Praise. تیرا کلام میری زندگی، تیرا کلام میری بندگی، تیرا کلام میری زندگی، تیرا کلام میری بندگی. خوش کروں میں تیرا کلام، خوش کروں میں تیرا کلام. صبح و شام، صبح و شام، صبح و شام، صبح و شام. تیرا کلام میری زندگی، تیرا کلام میری بندگی، تیرا کلام میری زندگی، تیرا کلام میری بندگی. بخشے راحت تیرا کلام، بخشے راحت تیرا کلام. صبح و شام، صبح و شام، صبح و شام، صبح و شام. تیرا کلام میری زندگی، تیرا کلام میری بندگی، تیرا کلام میری زندگی، تیرا کلام میری بندگی. دیتا ہے ایمان تیرا کلام، دیتا ہے ایمان تیرا کلام. صبح و شام، صبح و شام، صبح و شام، صبح و شام. تیرا کلام میری زندگی، تیرا کلام میری بندگی، تیرا کلام میری زندگی، تیرا کلام میری بندگی. دیتا خوشی ہے تیرا کلام، دیتا خوشی ہے تیرا کلام. صبح و شام، صبح و شام، صبح و شام، صبح و شام. تیرا کلام میری زندگی، تیرا کلام میری بندگی، تیرا کلام میری زندگی، تیرا
हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए सब दुआ करेंगे खुदा के खादिम के लिए, खुदा के कलाम के लिए, अपने लिए भी दुआ करेंगे कि खुदावंद आज जब तेरा खादिम कलाम करे वो मेरी रूह की ताजगी के लिए और रूहानी खुशी को बेहतरीन करे। आमीन, हालेलुया। हम दुआ करेंगे खुदा के हजूर में, खुदा के खादिम के साथ मिलकर, पास्टर शी साहब के साथ मिलकर हम दुआ करेंगे। हालेलुया, प्रेज प्रेज, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ग्लोरी जीसस। फातिह खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते। रबा रबा रसी खा रबा ला रसिन थोरो रोबी ना तर बनाना तिया रसे थर। हालेलुया। हालेलुया। आए मेरे अजीज बहन भाइयों, अपने हाथों को उठाएं, खुदा से मांगना शुरू करें खुदा के कलाम को, क्योंकि लिखा है मांगो तो तुमको दिया जाएगा। हालेलुया। खुदाई कदूस जलाल के बादशाह, आसमानी बुजुर्ग, लश्करां दे खुदा कुल कायनात को तख्लीक करने वाले रब, बड़ी आजिज़ी और इनकसारी फरोतनी के साथ तेरे पास आते तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से खुदावंदों के खुदा तेरी शुक्र गुजारी करते पा खुदा, गुजरे सारे वक्त के लिए की गई हमदो सना के लिए, हमदो सना के वसीला पाक रूह की झुम्बश हुई, तू आ मौजूद हुआ, तेरी इस शुक्र गुजारी करते हैं। देख पा खुदा, हमने दुआएं मांगी, हमदो सना की, तूने सुना, अब वक्त है कि तू बोले और हम सुने खुदावंदों के खुदा। देख पा खुदा, मैं तेरा खादम होते हुए सारी कलीसिया के साथ मुत्फिक होकर तेरे खादम के लिए, जिसके मुंह में तूने आज अपने जिंदगी बख्श कलाम को रखा है, तेरे कवि और कादर हाथ में कर देते हैं। हिकमत और दनाई अपने बंदा को बख्श देना खुदावंदों के खुदा। वो हिकमत जो तूने अपने बंदा सुलेमान को बख्शी, वही हिकमत अपने बंदा को देना खुदावंद खुदा, ताकि ऐ खुदावंद जब तेरे अल कलाम की सदाकतों को बयान करे तो वो नहीं खुदावंद, तू उसमें होकर बोलना, तेरा मस्सा, तेरी हजूरी, तेरे पाक रूह की ऐ खुदावंदों के खुदा तेरे बंदा पर ठहर जाए। अपने बंदा को लफ्जों की तरतीब देकर ऐ खुदावंद खुदा भरे बादल की तरह आग का शोला बनाकर इस्तेमाल करना खुदावंदों के खुदा। तेरे कलाम के अंदर लिखा है कि तू फरिश्तों को हवाएं और अपने खादमों को आग के शोले बनाता है पाक खुदा। ऐ खुदावंद अपने खादम को आज सुबह आग का शोला बनाकर इस्तेमाल करना, लफ्जों की तरतीब देकर इस्तेमाल करना, हर एक लफ्ज तेरी तरफ से नापा तोला आग में तपाया हुआ हो खुदावंद। जब तेरे खादम तेरे लोगों तक तेरे कलाम की बातों को पहुंचाए तो खुदावंद दिलों पर चोट लगे खुदावंदों के खुदा। बहुत सी जिंदगियां आज खुदावंद तेरी तरफ फिरें और खुदावंदों के खुदा तेरे नाम को जलाल मिले। जितनी देर तेरा खादम तेरे मज़बा पर खड़ा रहे, तेरा पाक रूह एक लम्हा भी तेरे खादम से और इस पंडाल से, एक सलाका से जुदा ना हो, ताकि कोई भी अबलीस की चालाकी मकारी काम ना करे। तेरा रूह जोर से तेरे खादम पर ठहर जाए। फतह से बढ़कर आज गलबा दे, जलाल इज्जत रब्बुल फाज तेरे नाम को मिले। कलाम को सुनने वाले हमें कान बख्श दे और समझने वाला ज़ेन और कबूल करने वाला दिल बख्श दे, ताकि आज का कलाम हमारे दिल की बंजर ज़मीन को जरखेज करे और 100 का 100 गुना फल लाए। मसीह के नाम से आमीन। आपकी भरपूर तालियों में मैं खुदा के खादिम पास्टर शकील साहब को दावत दूंगा, वो आएंगे और खुदा के कलाम को सुनाएंगे। आमीन। बैठिएगा, खुदा आपको बरकत दे, उसका फजल, उसकी रहमत और उसकी सलामती आपकी जिंदगी में ठहरे। आमीन। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं
आज के इस खूबसूरत दिन के लिए, इस वक्त, इस घड़ी और इस पल के लिए जो खुदा ने हमारी जिंदगी में हमें बख्शा है, उस यीशु के जिंदा जलाली और बबरकत नाम में उस कादिर मुतली खुदा सुलह और सलामती के शहजादे की सलामती आज सुबह आप सबके साथ हो। आमीन। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस हसीन सुबह के लिए, इस वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए और इस पल के लिए जो खुदा ने हमें बख्शा, और बिलखसूस इस बात के लिए कि हम जिंदों की जमीन पर हैं। आमीन। जोश के साथ जी आमीन। मेरे अजीजों, आज पाम संडे यानी खजूरों का इतवार, आलमगीर कलीसिया में आज के दिन को बड़े जोशो जज्बा के साथ सेलिब्रेट किया जाएगा, और कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, कुछ थोड़ी देर के बाद उठेंगे और सेलिब्रेट करेंगे। इसी तरह वर्ल्ड वाइड जो है आज के दिन को मनाया जाएगा। आमीन। और आज का दिन हमारे लिए नहायत काबिल एहतराम है और नहायत हमारे लिए अच्छा दिन है, क्योंकि आज के दिन खुदा यीशु मसीह एक मंसूबा की तकमील के लिए यरूशलेम में दाखिल होते हैं। आमीन। और वो मंसूबा बनी नो इंसान की नजात का, जो आज के दिन से पाया तकमील की तरफ बढ़ रहा है। आमीन। यूं तो जब हम देखते हैं, कलाम खुदा की तरफ ध्यान करते हैं, तो जिस दिन वो पैदा हुआ उसी दिन से ये मंसूबा जो मेरी और आपकी नजात का है वो शुरू हुआ। लेकिन जो पाम संडे का दिन है, यहां से ये पाया तकमील की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। आमीन। वो मंसूबा जो कहे कलवरी तक जाएगा, वो बात जो सलीब पर होगी, खून बहाया जाएगा, कांटों का ताज पहना जाएगा और ये हस्ती कब्र में उतार दी जाएगी, और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। आमीन। हम इस मंसूबा की बात कर रहे हैं। अजीजों, आज का दिन हमारे लिए नहायत अहमियत का हामिल है, क्योंकि आज का दिन इस बात की तरफ जाता है कि मसीह हमारे गुनाहों के लिए सलीब पर मुआ। आमीन। और हमारे लिए उस पर सियासत हुई। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज हम मसीह को बतौर बादशाह अपनी अपनी जिंदगी में वेलकम करेंगे। आमीन। जब हम किताब मुकद्दस पर ध्यान करते हैं, तो आज के दिन यरूशलेम के लोगों ने मसीह को बतौर बादशाह जो है वो यरूशलेम में उतारा, वेलकम किया। हम कलाम को सुनते हैं, और मेरे नजदीक ये बात तकरीबन जब से हमने होश संभाला है, 6 साल की उम्र से या 7 साल की उम्र से, हम इस बात को सुन रहे हैं कि आज पाम संडे है ना। हम सुन रहे हैं मसीह जो है बतौर बादशाह यरूशलेम में वेलकम किया जाता है। हम सुन रहे हैं। इसलिए इस साल जो हमारा टॉपिक है वो नहायत गौर करने के काबिल है, यानी कि कलाम पर अमल करने वाले बनो। आमीन।
जोश के साथ आमीन। कलाम पर अमल करने वाले बनो। असीसो, मैंने और आपने कई साल इस बात को सुना, यानी अगर हम जिंदों की जमीन पर हैं तो हमारी एज अगर 30 साल है तो इसका मतलब है हमने 25 साल बल तरतीब इस बात को सुना कि आज पाम संडे है। अगर हम 40 साल के हैं तो 35 साल हमने बल तरतीब इस बात को सुना, यानी 5 साल की उम्र में होश आ जाती है और हम इस बात को समझने के काबिल हो जाते हैं कि आज क्या दिन है, ये जो है क्रिसमस, ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, ये जो मसीह यीशु के जी उठने की ईद है, हम इसे क्यों सेलिब्रेट करते हैं। और इस ईद में जितने भी जो प्रोग्राम्स आते हैं, यानी पाम संडे है, फिर उसके बाद गुड फ्राइडे है, पौंध होने की रस्म है, ये हम क्यों करते हैं। हम अबल तरतीब मुख्तलिफ खादमों के जरिया से और मुख्तलिफ चर्चिस के जरिया से हम इसको सुनते हैं। ऐसे है जी। लेकिन आज तक जो इसके गहरे मानी हैं, आज तक मसीह जो बतौर बादशाह यरूशलेम में उतारा गया, हमारी जिंदगियों में बतौर बादशाह नहीं है। मुद्दतों से इस बात को सुनते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, लेकिन क्या बात है, हमारे टॉपिक के मुताबिक हम पहले अपनी मरकजी आयत को देख लेते हैं। मेरे साथ निकालिएगा, हमारा टॉपिक कलाम पर अमल करने वाले बनो, और उसमें याकूब का खत और उसका पहला बाब, और पहले बाब की 22वीं आयत से लेकर हम 25वीं आयत तक हम देखेंगे। हमारा मरकजी जो हवाला है कलाम पर अमल करने वाले बनो, और इसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे। आज मसीह बतौर बादशाह किताब मुकद्दस में से हमारे सामने आएगा, क्या हम इस पर अमल करने वाले बनेंगे। गौर करना है, ये रवायती जोश हमारी जिंदगियों में ना हो, ये जो सिर्फ सेलिब्रेशन तक हम महदूद रह गए हैं, ये ना हो। ये जो सिर्फ हम दिन ही को जो आता है उस दिन ही को हम सेलिब्रेट करते हैं, उसकी अहमियत को हम नहीं समझते, उस बात को हम नहीं समझते, उस पर हमारा ध्यान ही नहीं है। हम महज सुनने वाले हैं, अमल करने वाले नहीं हैं। आज हम चाहे गली में निकलें या नहीं निकलें, हम चाहे अपने हाथों में डालियां पकड़ें या ना पकड़ें, वैसे भी पाबंदी है। और आज से वैसे पाबंदी लग गई, बारिश हो गई, दोनों तरफ पानी आ गया, पाबंदी लग गई। लेकिन तो भी हम इस बात पर गौर करेंगे कि ये जो डालियां हम पकड़ते हैं, इसका मकसद क्या है। ये जो मसीह बतौर बादशाह आज यरूशलेम में उतरा है, इसका मतलब क्या है। आज हम इस बात को समझने से क्यों कासर हैं कि मसीह हमारी खातर मुआ। और रसूल कहता है कि हम गुनाहगार ही थे तो वो हमारी खातर मुआ। आज इस बात को समझने की जरूरत है। आज पाक हफ्ता का आगाज हो चुका है और हम इस पूरे हफ्ता में मसीह के उन दुखों का तजर्बा करेंगे। हम गुड फ्राइडे मसीह का सलीब पर जाने का मंजर देखेंगे। हम आज यरूशलेम में यीशु मसीह का आना वो देखेंगे। सारी बातों को हम बल तरतीब देखेंगे। किताब मुकद्दस की रोशनी में हम बड़े बड़े जो है वो मैसेजेस को सुनेंगे, हम गहरी बातों को भी सुनेंगे। लेकिन मैं आज खुदा का खादम होते हुए आप तमाम कलीसिया मेंबरान से गुजारिश करता हूं कि महज सुनने वाले ना बनो, सिर्फ सेलिब्रेशन तक महदूद ना रहो, उस सेलिब्रेशन के मकसद पर भी हमारा ध्यान हो। ऊंची ऊंची नारे लगा लेना,
सेलिब्रेशन कर लेना, ये ईमानदार का हकीकी मतलब नहीं है। ईमानदार का हकीकी मतलब है कि अगर आप इस नारा को बुलंद करते हो कि यीशु मसीह बादशाह है, तो फिर इसके हकीकी मतलब को भी आपने समझना है। आमीन, आमीन, जोश के साथ आमीन। जागते रहो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। आज आप जो कलाम को सुनने आए हो, तो इन बातों पर आपने गौर भी करना है। सुनिए, क्योंकि कलाम में लिखा है कि जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। आज आप यीशु मसीह को बतौर बादशाह यरूशलेम में देखेंगे। आमीन। और आपका यरूशलेम आपकी जिंदगी है, आपका यरूशलेम आपका खानदान है, आपका यरूशलेम आपका घराना है। क्या आज यीशु मसीह बतौर बादशाह आपके यरूशलेम में है? आए गौर करें, इस बात पर हम ध्यान करेंगे। आए मरकजी आयात की जाने बढ़ते। लिखा है याकूब का खत, उसका पहला बाप और उसकी 22वीं आया मुबारका से 25वीं आया मुबारका तक कलाम में यह बयान है, लिखा है, लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई कलाम का सुनने वाला हो और उस पर अमल करने वाला ना हो, वो शख्स की मानिंद है जो अपनी कुदरती सूरत आईना में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता और फौरन भूल जाता है कि मैं कैसा था। लेकिन वो शख्स आजादी की कामल शरीयत पर गौर से नजर करता रहता है, वो अपने काम में इसलिए बरकत पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं बल्कि अमल करता है। आमीन, मिलके बोलेगा आमीन। कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बायस से बरकत हो। मिलके सारे जी खुदावंत का, ऊंची आवाज में खुदावंत का आमीन। सब मिलके बोलेंगे आमीन। मेरे अजीजों, बड़ी बेहतरीन और खूबसूरत बात, कलाम पर अमल करने वाले बनो। कलाम पर, मेरे साथ रहे, कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले। अब यहां कहा गया कि ना महज सुनने वाले भी सुन रहे हैं लेकिन अमल करने से कासर है। इसलिए मुसन्नफ जो है, खुदा का सूरमा मुकद्दस याकूब जो है, हमारा ध्यान, हमारी तवज्जो इस बात की तरफ ला रहा है कि भाई आप सारे सुनने वाले हैं, हम सब सुनते हैं लेकिन अमल करने से कासर हैं। और जो अमल करने से कासर है उसके लिए कहा गया है कि वो अपने आप को धोखा देता है। आप आए हो, आपने पूरी इबादत को अटेंड किया, आपने प्रस्तुत की, लेकिन जब कलाम सुना गया तो आपका ध्यान इस बात पर नहीं आया कि आज हम क्या सुन रहे हैं, आज खुदा का कलाम मेरे लिए क्या हदायत जो है वो दे रहा है, आज कलाम खुदा के मुताबिक यीशु मेरी जिंदगी में किस रुतबे पर है, हमने नहीं ध्यान किया। इसलिए मुसन्नफ कहता है, खुदा का बंदा मुकद्दस याकूब कहता है कि जो शख्स सुनकर ध्यान नहीं करता, तवज्जो नहीं करता, अमल नहीं करता, भूल जाता है, वो अपने आप को धोखा देता है। वो अपने आप को क्या करता जी? धोखा देता है। वो ऐसा ही है जैसे एक शख्स अपनी कुदरती सूरत जो खुदा ने उसको दी है वो आईना में देखता और चला जाता है,
और फौरन भूल जाता है कि वो कैसा था, तो कैसा दिखता है। वो शख्स ऐसा है। लेकिन जो शख्स याद रखता है, जो एक एक बात को भूलता नहीं है बल्कि याद रखता है, उसका ध्यान, उसकी तवज्जो जो है खुदा के कलाम की एक एक बात पर है। लिखा है कि वो इसलिए बरकत पाएगा क्योंकि वो भूलता नहीं है। आमीन। आज अगर हम 30 साल से, अगर हम 40 साल से, अगर हम 27 साल से या 28 साल से बरकतों से खाली हैं, हमारी जिंदगी में अगर बरकत का फुकदान है, तो इसका मतलब यही है कि हम अपनी कुदरती सूरत आईना में देखते हैं और चले जाते हैं और फिर फौरन भूल जाते हैं। हम खुदा के कलाम पर ध्यान करते नहीं हैं। हमें यह तो पता है कि आज पाम संडे है, आज खजूरों का इतवार है, तो हम सिर्फ इस बात तक महदूद हैं कि नए कपड़े पहनने हैं और हमने जुलूस में जाना है, हमने नारे लगाने हैं। लेकिन इससे आगे भी जो बात है वो दूर दूर तक हमें याद नहीं है। सुन तो लेते हैं, जब हम पाम संडे की इबादत कर रहे हैं सुन तो लेते हैं, लेकिन जैसे जुलूस में जाएंगे वो बात हमें भूल जाएगी कि आज के दिन का मतलब क्या है। आज खुदा यीशु मसीह जिसका शहाना इस्तकबाल हुआ, उसका मतलब क्या है। आज वो बतौर बादशाह यरूशलेम में आया है, इसका मतलब क्या है। हाँ, हम जानते हैं लेकिन भूल चुके हैं। आज जब हम किताब मुकद्दस की रोशनी में इसको देखेंगे, हमें याद आएगा कि हाँ, बात यही है। हम कई सालों से ये सुन रहे हैं लेकिन हम याद नहीं रखते, हम भूल जाते हैं। दुनिया की मसरूफियात, दुनिया की परेशानियां, हमारी जिंदगी के मामलात हमें इस कदर उलझाए हुए हैं कि हम कलाम पर गौर ही नहीं कर पा रहे। जिंदगी के ऐसे से मामलात ने हमें उलझा दिया हुआ है कि हमें खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में याद रखना, हम याद रखने भूल चुके हैं। हम इस बात को याद ही नहीं कर पाते कि खुदा के कलाम में क्या लिखा है और आज के दिन का क्या मतलब है। खुदा यीशु मसीह बतौर बादशाह के तौर पर आज यरूशलेम में शहाना इस्तकबाल के साथ वो दाखिल होते हैं, इसका मतलब क्या है। आमीन। और 3 बजिया ने क्या आमीन, आमीन, यस। हम जोश के साथ भरे रहेंगे और लिखा है कि अगर ये चुप हो गए तो कौन बोलेंगे, पत्थर चला उठेंगे। मना किया ना लोगों ने आकर, जो रुतबा रखते थे, जो सोर्स रखते थे, मना किया उन्होंने। जिस तरह सानू मना करता है जुलूस नहीं करना, मना किया कि इन्हें रोको, ये क्यों शोर कर रहे हैं। तो आपने फरमाया, आपकी जुबान मुबारक से ये बात निकली कि अगर ये चुप हो गए ये पत्थर, आमीन, आमीन। और ये मेरे लिए और आपके लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारे आका, हमारे खुदावंद ने फरमाया कि अगर ये चुप हो गए, अगर मैं और आप चुप हो गए तो ये पत्थर चला उठेंगे। आमीन। ये मेरे मालिक की कुदरत है, ये उसकी शान है। तो मेरे अजीजों, कलाम पर अमल करने वाले बनो, सुनकर याद रखो। आपको पता होना चाहिए कि आज के दिन की अहमियत क्या है। अगले साल जब ये दिन आए तो आपको पता हो कि हमने पिछले साल ये सुना था, हमने सुना था कि मसीह जो बतौर बादशाह
यरूशलेम में दाखिल हुआ वो आज मेरी जिंदगी में बादशाह के तौर पर है। आमीन आमीन। सो मेरे अजीजों, याद रखिएगा कि जब हम मसीह की बातें सुनते हैं तो महज सुनने वाले ना हों बल्कि उस पर अमल करने वाले हों। इसके लिए मसीह जो है वो खुद ये बात फरमाते हैं कि जब तू मेरे कहने पर अमल नहीं करता, मेरी बातों पर अमल नहीं करता, तो फिर क्यों मुझे खुदावंद खुदावंद कहता है? क्यों मुझे खुदावंद खुदावंद कहता है? जो मेरे पास आता, मेरी बातें सुनता, उस पर अमल करता है, वो अक्लमंद शख्स की मानिंद है। सुनिए नासिर भाई सुनिए प्लीज, सुनिए प्लीज, कि जो कोई मेरे पास आता, मेरी बातें सुनता और उस पर अमल करता है, वो अक्लमंद शख्स है और उसने अपनी बुनियाद चट्टान पर रखी है। और जिसकी बुनियाद चट्टान पर होगी, तूफान आएंगे, मुश्किलात के, परेशानियों के, बीमारियों के सैलाब आएंगे, उस घर से टकराएंगे, लेकिन जिसकी बुनियाद चट्टान पर होगी वो घर कायम रहेगा, और जिसकी बुनियाद चट्टान पर ना होगी वो घर बिल्कुल बर्बाद। वो बेवकूफ शख्स है जिसने बेबुनियाद अपने आप को तामीर किया हुआ है। घर से मुराद मैं और आपके बदन है। आमीन। मेरे अजीजों, खुदा के कलाम पर अमल करने वाले बनो, और याद रखिएगा कि कलाम पर अमल करने वाला रास्तबाज ठहरता है। आमीन। जो उसके साथ आमीन। कलाम पर अमल करने वाला रास्तबाज शख्स ठहरता है। अजीजों, याद रखिएगा कि आपने कलाम को सुनना है, उसे याद रखना है और फिर उस पर अमल करना है। आज भी जो हवाला जात आप सुनेंगे, पढ़ेंगे, इस पर आपने गौर करना है, और जो बातें, चुनिंदा बातें उसमें से आपके गोशगवार की जाएंगी, कोशिश करना है आपने उसे याद रखना है। अगले पाम संडे तक आपको ये बातें याद रहें, ताकि आप भूले ना। आपको मालूम हो कि आप जिस बादशाह को वेलकम करने आज अपने अपने इबादतगाह में जा रहे हैं, अपने अपने गिरजाघर में जा रहे हैं, तो आपको मालूम हो कि वो जो बादशाह है वो मेरी जिंदगी में किस मुकाम पर है। आमीन आमीन। सो मेरे साथ देखिएगा, लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान और उसका 19वां बाब। लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान और उसका 19वां बाब, और 19वें बाब की 28वीं आयत से 40वीं आयत तक हम देखेंगे। लूका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान और उसका 19वां बाब और 28वीं आयत से 40वीं आयत तक यूं लिखा है। ये बातें कहकर वो यरूशलेम की तरफ उनके आगे आगे चला। जब वो उस पहाड़ पर जो जैतून का कहलाता है, बैतफिगे और बैतनिया के नजदीक पहुंचा, तो ऐसा हुआ कि उसने शागिर्दों में से 2 को यह कहकर भेजा कि सामने गांव में जाओ, और उसमें दाखिल होते ही एक गधी का बच्चा बंधा हुआ मिलेगा जिस पर कभी कोई आदमी सवार नहीं हुआ, उसे खोल लाओ। और अगर कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो, तो यूं कह देना कि खुदावंद को इसकी जरूरत है। पांच जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। जब गधी के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे कहा कि इस बच्चा को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा खुदावंद को इसकी जरूरत है। वो उसको यीशु के पास ले आए और कपड़े उस बच्चा पर डालकर यीशु को सवार किया। जब वो जा रहा था तो अपने कपड़े राह में बिछाते जाते थे, और जब वो शहर के नजदीक जैतून के पहाड़ के उतार पर पहुंचा तो शागिर्दों की सारी जमायत उन सब मौजज़ों के सबब से जो उन्होंने देखे थे खुश होकर बुलंद आवाज से खुदा की हमद करने लगी कि मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है। आसमान पर सुलह और आलमे बाला पर जलाल। भीड़ में से बाज फरिश्तियों ने उससे कहा
اے استاد اپنے شاگردوں کو ڈانٹ دے۔ اس نے جواب میں کہا میں تم سے کہتا ہوں کہ اگر یہ چپ رہیں تو پتھر چلا اٹھیں گے۔ آمین۔ ہم ایک اور حوالہ دیکھیں گے، یوحنا کی انجیل اور اس کا 12واں باب۔ یوحنا کی انجیل اور اس کا 12واں باب، اور 12ویں باب کی 12ویں آیت سے 19ویں آیت تک۔ یہ دو حوالہ ہمارے لیے آج مرکزی ہوں گے۔ کلام پر عمل کرنے والے بنو، اور ان حوالہ میں سے ہم چند باتوں کو سیکھیں گے۔ 12ویں آیت سے، دوسرے دن بہت سے لوگوں نے جو عید میں آئے تھے یہ سن کر کے یسوع یروشلم میں آتا ہے، کھجور کی ڈالیاں لیں اور اس کے استقبال کو نکل کر پکارنے لگے کہ ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، اور اسرائیل کا بادشاہ ہے۔ جب یسوع کو گدھے کا بچہ ملا تو اس پر سوار ہوا، جیسا کہ لکھا ہے کہ اے سیون کی بیٹی مت ڈر، دیکھ تیرا بادشاہ گدھے کے بچہ پر سوار ہوا آتا ہے۔ اس کے شاگرد پہلے تو یہ باتیں نہ سمجھے، لیکن جب یسوع اپنے جلال کو پہنچا تو ان کو یاد آیا کہ یہ باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی تھیں، اور لوگوں نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ پس ان لوگوں نے گواہی دی جو اس وقت اس کے ساتھ تھے جب اس نے لازر کو قبر سے باہر بلایا اور مردوں میں سے جلایا۔ اس سبب سے لوگ اس کے استقبال کو نکلے کہ انہوں نے سنا تھا کہ اس نے یہ معجزہ دکھایا ہے۔ پس فرشتیوں نے آپس میں کہا سوچو تو، تم سے کچھ نہیں بن پڑتا، دیکھو جہان اس کا پیرو ہو چلا۔ آمین۔ میرے عزیزو، مسیح بطور بادشاہ آج یروشلم میں داخل ہوتا ہے، اور شاگرد استقبال کو نکلتے ہیں، اور دونوں حوالہ جات میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع کس طرح سے یروشلم کی طرف آتے ہیں، اور لوگ نعرے لگا رہے ہیں، بادشاہ کے طور پر نعرے بلند ہو رہے ہیں، اور ہوشنا کے نعرے لگ رہے ہیں، ڈالیاں بچھائی جا رہی ہیں، اور دنیا اس کو ایک بادشاہ کے طور پر یروشلم میں ریسیو کر رہے ہیں۔ اب ہم تھوڑا سا اگر پیچھے جاتے ہیں تو خدا یسوع کچھ دن پہلے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ ضرور ہے کہ میں یروشلم میں جاؤں۔ تو عزیز شاگرد، مقدس پطرس کہتے ہیں کہ اے خداوند، ہم تمہیں ہرگز نہیں جانے دیں گے، کیونکہ وہ آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ تو خداوند نے وہاں ایک بات کہی کہ اے شیطان دور ہو۔ بے شک پطرس کو نہیں کہا، بے شک اس سوچ کو، اس رکاوٹ کو، اس بندش کو جو پطرس کے ذریعہ سے شیطان جو ہے یسوع کی زندگی میں لانا چاہ رہا تھا، تو خداوند نے اس بات کو جج کرتے ہوئے، اس بات کو محسوس کرتے ہوئے کہ شیطان کام کرنا شروع کر رہا ہے، ڈانٹا کہ ضرور ہے کہ میں یروشلم میں جاؤں اور ان کے حوالہ کیا جاؤں۔ وہ منصوبہ جو باغ عدن سے بنایا گیا ہے اسے پایا تکمیل تک پہنچاؤں، یہ ضرور ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، آج کا دن میرے لیے اور آپ کے لیے نہایت اہمیت کا حامل ہے کہ یادگاری کے طور پر آج کے دن کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ آج کا دن ہمارے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ مسیح جو ہے آج اس منصوبہ کی تکمیل کے لیے یروشلم میں داخل ہو رہا ہے۔ اور یہ بادشاہ کسی تخت کے لیے نہیں،
یہ بادشاہ حکومت کے لیے نہیں، یہ بادشاہ اپنی جان دینے کے لیے آج یروشلم میں داخل ہوا ہے. آمین آمین. اور جب ہم اس بات پر دھیان کرتے ہیں، ان دونوں حوالہ جات پر جب ہم غور کرتے ہیں، تو اس بادشاہ میں ہمیں 5 شاہانہ صفات نظر آتی ہیں. ان پر بل ترتیب ہم غور کریں گے. پہلی بات، یہ بادشاہ سب کچھ جانتا ہے. آمین. یہ جاننے والا بادشاہ ہے، کل علم رکھنے والا بادشاہ ہے. کہا جب اپنے شاگردوں کو کہ جاؤ سامنے کے گاؤں میں، جیسے تم داخل ہوگے وہاں ایک گدھے کا بچہ بندھا ہوا تمہیں ملے گا. پہلے جانتے ہیں، واقفیت ہے ساری باتوں کی. اور ہم نے دیکھا پہلے حوالہ میں میرے ساتھ دیکھیے گا، لوکا کی انجیل اس کا 19واں باب 28ویں آیت سے جب ہم دیکھتے ہیں، تو جب خداوند نے کہا 2 شاگردوں کو اپنے پاس بلایا، اور جب بیتنی اور بیت فگے کے ایریا میں وہ کھڑے ہیں اور کہا کہ سامنے گاؤں میں جاؤ. ذرا غور کیجئے گا اس بات پر، آپ کی مجھے توجہ چاہیے، مت ادھر ادھر دیکھیں، آپ کی مجھے توجہ چاہیے. آج جس بادشاہ کے استقبال کے لیے ہم آئے ہیں، وہ بادشاہ اس صفت کا مالک ہے کہ سب کچھ جانتا ہے. بولیے گا آمین. وہ بادشاہ تمام علم سے واقف ہے. وہ میرے اور آپ کے ماضی، حال اور مستقبل سے واقف ہے. آمین. وہ جانتا ہے ساری چیزوں کو، اسے علم ہے ساری بات کا. اس لیے وہ اپنے شاگردوں کو اپنے پاس بلاتا اور کہتا ہے کہ سامنے کے گاؤں میں جاؤ، اور وہاں تمہیں ایک بچہ، گدھی کا بچہ ملے گا جس پر کبھی کوئی سوار نہیں ہوا. اسے میرے لیے لے کے آؤ. اور اگر تم سے کوئی پوچھے کیوں لجاتے ہو، تو کہنا خداوند کو اس کی ضرورت ہے. آمین. یعنی وہ جانتے ہیں کہ فلاں جگہ، ایک ادر جگہ پر کھڑے ہو کر وہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں جگہ پر جاؤ. یعنی وہ تمام حالات و واقعات سے باخبر ہیں. ہلیلویا. آج آپ کس دل کے ساتھ خدا کے حضور میں آئے ہو، وہ اس بات سے واقف ہے. مت گھبرائیں کسی بات سے، کہ جس بادشاہ کے استقبال کو آپ آئے ہو. ہم نے 5 شاہانہ صفات پر آج غور کرنا ہے. اور پہلی صفت جو ہے، شاہانہ صفت جو ہے، اس کے استقبال کی جو صفت ہے، میں اور آپ اس کا کیوں استقبال کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ میرے اور آپ کے ماضی، حال اور مستقبل سے واقف ہیں. آمین. ہم اس لیے اس کے استقبال کو آئے ہیں. اور جب ہم یہاں دیکھتے ہیں، حوالہ میں دیکھتے ہیں، تو وہ جانتا ہے، وہ واقف ہے اس بات سے کہ وہاں ایک گدھی کا بچہ بندھا ہوا ہے. اس کے مالک پوچھیں گے ضرور کہ کیوں کھول کے لے جا رہے ہو، تو کہنا یسوع کو اس کی ضرورت ہے. آمین. اس لیے میرے عزیزو، گھبرائے نہیں، پریشان نہ ہوں. آج جس بادشاہ کے استقبال کے لیے آپ آئے ہو، آپ اپنے خاندان سے نکلے ہو، آج جب آپ ہوشنا کے نعرے لگاؤ گے، آج جس بادشاہ کے استقبال کو آپ آئے ہو، وہ بادشاہ تمام حالات سے واقف ہے. آمین. وہ آپ کے تمام حالات سے واقف ہے. وہ آپ کی سوچوں سے واقف ہے، وہ آپ کے خیالوں سے واقف ہے، وہ آپ کی تنگ دستی سے واقف ہے، وہ آپ کی غربت سے واقف ہے. وہ تمام باتوں سے واقفیت رکھتا ہے. گھبرائے نہیں، آپ اس بادشاہ کا استقبال کریں، آپ کی ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گے. آمین آمین. میرے عزیزو، دوسری شاہانہ جو ہے صفت میرے آقا، میرے اس بادشاہ میں ہے، وہ سب چیزوں کا مالک ہے. آمین آمین. وہ سب چیزوں کا مالک ہے. اور جب ہم اس کو 19ویں باب کی 31ویں آیت سے 34ویں آیت میں دیکھتے ہیں، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ سب چیزوں کا مالک ہے. ہم دیکھتے ہیں 31ویں آیت میں لکھا ہے، اور اگر کوئی تم سے پوچھے کہ کیوں کھولتے ہو،
तो यूं कह देना कि खुदावंद को इसकी जरूरत है। और आगे, बस जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया। आमीन। जिस बादशाह के इस्तकबाल को आज हम आए हैं, वो बादशाह सब चीजों का मालिक है। आमीन। जब गधी के बच्चा को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे कहा, इस बच्चा को क्यों खोलते हो? तो लिखा है, कहा गया कि खुदावंद को इसकी मालिक है वो। आमीन। वो मालिक है, उसे जरूरत है। अजीजों, याद रखिएगा कि जिस बादशाह के इस्तकबाल को आज हम निकलेंगे, आज हम निकले हैं, हम तैयार होकर उस बादशाह के हजूर आए हैं, वो मालिक है। आमीन। आपका बादशाह मालिक है, सब चीजों का मालिक है, वो आपकी जिंदगी का मालिक है। आमीन। वो आपकी सोचों का मालिक है, वो आपके ख्यालों का मालिक है। आए उस बादशाह को अपने मालिक के तौर पर अपनी जिंदगी में लें। ये शहाना सिफ्त है मेरे आका की, मेरे खुदावंद की। गधी का बच्चा खोला तो उन मालिकों को भी ये जरूरत ना पड़ी कि वो रोक सके। किसको जरूरत है? किसको जरूरत है? फिर कहूंगा, किसको जरूरत है? खुदावंद को, उसकी मालिक को जरूरत है। हालेलुया। इस बच्चा की मालिक को जरूरत है, इसलिए कोई भी रोक ना सका, वो उसको ले आए। वो आपका मालिक है, आपकी सारी चीजों का मालिक है, आपकी जिंदगी का मालिक है, आपके घराने का मालिक है। ना घबराएं। जिस बादशाह के इस्तकबाल को आप निकले हैं, ना घबराएं। वो बादशाह सारी चीजों का मालिक है और आपको देने की कुव्वत और कुदरत रखता है। उसके पास सारा कुछ है, उसके अख्तियार में सारा कुछ है। वो बड़े अख्तियार के साथ ये बात करता है कि उनको कह देना खुदावंद को इसकी अख्तियार की बात है। वो पूरे अख्तियार के साथ कहता है, कह देना, अगर कोई पूछे, अगर कोई रोके तो कह देना कि मालिक को इसकी जरूरत है। आमीन। तो फिर कोई भी ना रोक सका। गधी का बच्चा ले आए, क्योंकि वो सब चीजों का मालिक है। और जिस बादशाह के इस्तकबाल को आज हम निकले हैं, वो सब चीजों का मालिक है। आमीन। वो आपके सोर्स का भी मालिक है, वो हर चीज का मालिक है। जमीन और आसमान का वो मालिक है। उसके वसीला से तमाम चीजें पैदा हुई। आमीन। और उसके लिए हुई। ये चांद, सूरज, सितारे, ये हवा, ये पानी, ये जो हम इस वक्त मौसम देख रहे हैं, वो हर चीज का मालिक है। वो हर चीज हमें देने की कुव्वत और कुदरत रखता है। इसलिए मेरे अजीजों, आज उस बादशाह को अपनी जिंदगी में मालिक के तौर पर लें। वो अख्तियार वाला मालिक है और अख्तियार के साथ हमारी जिंदगी में बादशाह के तौर पर आया है। मेरे अजीजों, तीसरी जो शहाना सिफ्त है, उस बात पर हम गौर करेंगे। अजीजों, आज जिस बादशाह के इस्तकबाल को हम निकलेंगे, वो सुलह का बादशाह है। आमीन। वो अमन का बादशाह है। मैं इसको तफसील से बयान नहीं करूंगा, क्योंकि थोड़ी देर पहले खुदा के खादिम इसको बयान कर रहे थे कि वो अमन का बादशाह है, वो सुलह का बादशाह है, वो सलामती का बादशाह है। इसलिए वो घोड़े पर नहीं आया, इसलिए उसने अपने लिए हाथी का इंतखाब नहीं किया, इसलिए उसने किसी घोड़े का इंतखाब नहीं किया, बल्कि वो गधे के बच्चे पर बैठकर यरूशलेम में दाखिल होता है, क्योंकि वो सुलह का पैगाम लेकर यरूशलेम में आया है। आमीन। आज जिस बादशाह के इस्तकबाल को हम निकलेंगे, वो बादशाह मेरी और आपकी जिंदगी में सुलह को लेकर आ रहा है, सलामती को लेकर आ रहा है, अमन को लेकर आ रहा है। आज मेरे अजीजों, हम उस बादशाह के इस्तकबाल को निकलेंगे जिसकी तीसरी सिफ्त, जो शहाना सिफ्त है, वो सुलह और सलामती है। अगर आपकी जिंदगियों में बेतरतीबी है, अगर आपके घराने में सलामती नहीं है, अगर आपके घराने में अमन नहीं है, अगर आपके घराने में सुकून नहीं है, तो आज इस बादशाह को सुलह और सलामती के लिए
अपने घराने में वेलकम कर लें। आमीन आमीन। और चौथी शहाना सिफ्त वो हलीम है। आमीन। मेरा और आपका बादशाह जिसके इस्तकबाल को हम निकल रहे हैं, जिसके इस्तकबाल के लिए हम आए हैं, वो हलीम है। वो घमंड और गरूर से भरा हुआ नहीं है, वो हलीम बादशाह है। और मुझे और आपको भी हलीमी सिखाता है। मेरे अजीजों, ये जो वाकया हुआ ये 500 साल पहले, मसीह के आने से 500 साल पहले ज़करिया नबी की मार्फत पेशीन गोई की गई थी, जो हम किताब मुकद्दस में पढ़ते हैं। इस हवाला में भी हमने पढ़ा कि देख तेरा बादशाह गधे के बच्चे पर सवार होगा। आमीन आमीन। ये पेशीन गोई के तौर पर जो है वो बादशाह यरूशलेम में दाखिल होता है। जब इसको 38वीं आयत में देखते हैं, 38वीं आयत में देखते हैं, लूका तबीब की मार्फत लिखे गए अंजीली बयान, और 38वीं आयत में जब हम इसको देखते हैं, लिखा है, और जब वो शहर के नजदीक एक जैतून के पहाड़ के उतार पर पहुंचा तो शागिर्दों की सारी जमात उन मौजज़ों के सबब से जो उन्होंने देखे थे खुश होकर बुलंद आवाज से खुदा की हम्द करने लगी कि मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है, आसमान पर सुलह और आलमे बाला पर जलाल। आमीन। मेरे अजीजों, जब ज़बूर 118 और उसकी 26वीं आयत में देखते हैं तो ये बादशाह हलीम है। और जब हम इसको ज़करिया 9वें बाब की 9वीं आयत में देखते हैं तो वहां हमें ये बादशाह हलीम नजर आता है, और ये पेशीन गोइयों के मुताबिक हुआ। अजीजों, आज जिस बादशाह के इस्तकबाल को हम आए हैं वो हलीम है, वो फरोतन है, और वो चाहता है कि हमारी जिंदगियां भी हलीमी से मामूर हों, हम भी फरोतन हों, हम भी खुदा के कलाम के मुताबिक घमंड और गरूर से खाली हों, हलीमी और फरोतनी हमारी जिंदगी में हो। आमीन आमीन। जोश के साथ जी आमीन। मेरे अजीजों, 5वां शहाना जो सिफ्त है मेरे आका मेरे खुदावंद की, कि वो नजात बख्शने वाला बादशाह है। आमीन आमीन। 5वीं शहाना जिस वजह से इस्तकबाल किया गया, ये 5 शहाना सिफ्त हैं मेरे आका मेरे बादशाह खुदाम यीशु की, जिसके लिए आज हम इस्तकबाल करने को आए हैं। पहली बात कि वो सब कुछ जानता है। दूसरी बात, वो सब चीजों का मालिक है। तीसरी बात, वो सुलह का बादशाह है। चौथी बात, वो हलीम बादशाह है। और 5वीं बात, वो नजात बख्शने वाला बादशाह है। क्योंकि मेरे अजीजों, जब हम इसको यूहन्ना की अंजील और उसके 12वें बाब में देखते हैं, यूहन्ना की अंजील और उसके 12वें बाब में जो हमने दूसरा हवाला देखा था, और उसकी 13वीं आयत में यहां यूं लिखा है, यूहन्ना की अंजील और उसका 12वां बाब और उसकी 13वीं आयत में यूं लिखा है, खजूर की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकल कर पुकारने लगे कि होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है और इस्राएल का बादशाह है। होशना के नारे लगाए गए। ये अबरानी जुबान का लफ्ज है और इसका लुगत में जो मतलब है वो बचाना और नजात देना है। जब होशना के नारे लगाए, इसको बड़ी तफसील के साथ प्रिजाइडिंग में खुदा के खादम बयान कर रहे थे। मैं लाइट बयान करता हुआ आगे बढ़ूंगा और फिर हम इसके बाद जो है वो जुलूस की सूरत में गली में बस निकलेंगे और दूर नहीं जाएंगे। यानी बचाने वाला बादशाह आज यरूशलेम में आ रहा है। आमीन। नजात देने वाला बादशाह आज यरूशलेम में आ रहा है। अजीजों, ये बादशाह हुकूमत करने नहीं आया, ये बादशाह हुक्मरान के तौर पर नहीं आया, ये बादशाह खादम बनने आया और खादम बनकर मुझे और आपको सिखाया कि खिदमत कैसे करना है। आमीन
आमीन। और ये बादशाह जब इसके लिए नारे लगाए गए कि होशना, मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है, इस्राएल के बादशाह के तौर पर इसे आज यरूशलेम में उतारा गया। और 5 सिफात हैं मेरे बादशाह में जो मैं आज आपके गोशगवार कर दी हैं, जो मैंने आज आपको बता दी हैं। पहली बात, वो सब कुछ जानने वाला बादशाह है। उसका मालूम है, आपके हाल से वाकिफ है, आपके माजी से वाकिफ है और आपके मुस्तकबिल से भी वाकिफ है। कल क्या होगा वो जानता है। आमीन। वो तमाम कुल इल्म रखने वाला बादशाह है, वो नजात देने वाला बादशाह है जो हमारी जिंदगी में आज उतरा है। आमीन। अजीजों, वो एक ऐसा बादशाह है जो हमारी जिंदगी की जंग लड़ने आया है। आमीन। वो हमारे लिए लड़ने आया है। वैसा बादशाह जो कुल इल्म को रखने वाला, मेरी और आपकी जिंदगी की जंग को लड़ने वाला, वो बादशाह जिसके इस्तकबाल को आज हम निकलेंगे। वो सब चीजों का मालिक बादशाह, वो साहिब अख्तियार बादशाह, वो अमन सुलह और सलामती का प्रचार करने वाला बादशाह जिसका आज हम इस्तकबाल करेंगे, जिसके लिए आज हम निकलेंगे। वो हलीम बादशाह, वो शैतान, गुनाह और मौत से नजात बख्शने वाला बादशाह आज मेरी और आपकी जिंदगी में आएगा। आए हम उसको वेलकम करें। आमीन, आमीन। आए हम उस बादशाह को अपनी जिंदगी में वेलकम करें, अपने गुनाहों से तौबा करें, उस पर ईमान लाएं, उसकी बादशाही में दाखिल हो जाएं। आमीन। उसकी बादशाही में दाखिल हो जाए, वो आपकी जिंदगी में तसल्ली, कुव्वत, सुलह, एतमाद, नजात के चश्मे जारी करेगा। आमीन, आमीन। जोश नाल जी आमीन। आज उन 5 शहाना सफात को मैंने आपके सामने रखा है, खुदा के कलाम के मुताबिक आपके सामने रखा है। भूलियो ना, जो भूलता नहीं वो इसलिए बरकत पाएगा कि वो भूलता नहीं, और जो भूल जाता है वो अपने आप को धोखा देता है। वो अपने आप को करता है, धोखा देता है। हमारी मरकजी आयत के मुताबिक धोखा नहीं देना, अपने आप को याद रखना है। जिस बादशाह के इस्तकबाल को आज हम निकले हैं, वो बादशाह अख्तियार वाला बादशाह है। आमीन। वो सुलह, सलामती का बादशाह है। वो तसल्ली, कुव्वत, सुलह और इत्मीनान आपकी जिंदगी में देने वाला बादशाह है। आए अजीजों, कोशिश करें कि आज का ये पैगाम हम ना भूलें। आज जो बादशाह यरूशलेम में दाखिल हुआ है, वो हमारी जिंदगी में भी दाखिल हो। आमीन। आज हम इस बात को अपनी जिंदगी में ले लें कि जिस बादशाह के इस्तकबाल को हम निकले हैं, वो जानता है कि हमारे हालात क्या हैं। वो साहिब अख्तियार है, उसको मालूम है। खुदा आपको ये तौफीक बख्शे कि आप आज इस बादशाह को अपनी जिंदगी में उस तौर पर लें जिस तौर पर मुकद्दस पतरस ने लिया। आमीन। बोलो तो सही। हाँ जी। आप अपनी जिंदगी में इस बादशाह को मुकद्दस पतरस की तरह जिंदगी में लें। उसने उसको बादशाह अपनी जिंदगी में ले लिया। उसने कहा, कहां जाएं हम, जिंदगी की तो बातें तेरे पास हैं। आमीन, हालेलुया। वो जान चुका था कि ये जो बादशाह है, इसी ने हमेशा की जिंदगी में दाखिल करना है। इसलिए उसने कहा कि मैं कहां जाऊं, हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे पास। आए हम इस बादशाह को अपनी जिंदगी में आज उतारें। राबे बेटा, खुदा के कलाम की तरफ ध्यान करो। भूल जाओगे फिर। हमारा जो बादशाह है, मैंने नाम लेके इसलिए कहा है कि तवज्जो करें, ध्यान करें। जिस बादशाह के इस्तकबाल को हम आए हैं, वो बादशाह हमारी जिंदगी बदलने की कुव्वत रखता है। वो पल भर में, एक सेकंड में, एक लम्हा में आपको तब्दील कर सकता है, आपकी जिंदगी को बदल सकता है।
पलक झपकते आपकी जिंदगी के तमाम तर जो मामलात हैं वो दुरुस्ती की तरफ जा सकते हैं। आए उस बादशाह को अपनी जिंदगी में लें। आमीन आमीन। अब मैं इंतजामिया से गुजारिश करूंगा कि अगला उनका क्या लाहे अमल है। पास्टर अशरफ साहब सामने आएंगे और अगला लाहे अमल क्या होगा वो आपको बताएंगे, और किस तरह हम जो हैं वो आज बहुत दूर तक तो हम जान सकते, हम यहीं जो है वो नारे लगाएंगे, गीत गाएंगे और उस बादशाह को, अच्छा समझ आई जे कि नहीं समझ आई है? आज जिस बादशाह दे इस्तकबाल निकले हो वो बादशाह कोई मामूली बादशाह नहीं है। यरूशलेम हिल गया, फरीसी हिल गए, और हमने जब दूसरे में देखा ना, दूसरे हवाला में, तो आखिर में लिखा है कि तारत को कुछ नहीं हो रहा, देखो दुनिया ओदी पैरो हुई जा रही है। आमीन। वो इजहार कर रहे इस बात का कि हमसे कुछ नहीं हो रहा। अगर इलेक्शन हो गया तो अगला बादशाह ही जे, हालांकि वो इलेक्शन के लिए नहीं आया था, वो मेरी और आपकी सिलेक्शन के लिए आया था कि हमेशा की जिंदगी में दाखिल करे। हालेलुया। आए उस बादशाह के लिए अपने आप को तैयार करें। हमारी सिलेक्शन हो चुकी है। आए हम इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करें कि उसने मुझे और आपको सिलेक्ट कर लिया है। हमारी सिलेक्शन हो चुकी है। आए अपने अब्दी मकानों के लिए खुद को तैयार करें। आमीन। सो कोशिश करें कि जितने जोश के साथ भी आप उस बादशाह को अपने घर ले जा सकते हो तो ले जाओ। बादशाह मौजूद है, ले जाओ अपने अपने घर। आमीन। ऊंची आवाज में आमीन। ये बादशाह आपके हालात से वाकिफ है। ये बादशाह अख्तियार वाला है। ये बादशाह कुल इल्म रखने वाला है। ये बादशाह आपकी जिंदगी को बदलने की कुव्वत और कुदरत रखता है। आमीन आमीन। स्वयं हम अगले हिस्सा की जानिब आते हैं, और इस बादशाह के लिए मैं चाहूंगा कि आप जोरदार तालियां बजाएं। आमीन। एक जोरदार नारा खुदा के हजूर में हम लगाएंगे और खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे, खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। हालेलुया। नारा लगाना है। हालेलुया आमीन। उस बादशाह को वेलकम कीजिएगा, अपनी अपनी जिंदगी उस बादशाह के हवाला कीजिएगा और उसकी बादशाही में दाखिल हो जाए। मैं गुजारिश करूंगा खुदा के खादम पास्टर रशीद साहब से कि वो सामने आए और बाकी मीटिंग को जो है वो ये खादम जो लीड करेंगे, और खुदा की हम शुक्रगुजारी करते हैं। प्रेज आमीन। हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा हमारा जिंदा खुदा है और कादिर मुतलक है। हालेलुया। सो एक गीत गाएंगे, इसके साथ अपनी हदीय नजराने रखेंगे खुदावंद की हुजूरी में, और उतनी देर इंतजामिया से गुजारिश है कि ये सामने वाली कनात जो है ये उतार दें। अगर कोई वहाँ पर गाड़ी खड़ी है तो उसको भी साइड पर खड़ी कर दें। बाहर की तैयारी करें, हम बाहर ज़रूर निकलेंगे, हम यहाँ पर नहीं रहेंगे। हालेलुया। खुदाई कानून और खुदा की आवाज़ है, हम इस आवाज़ को बुलंद करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलो खुदाम यीशु मसीह के नाम की, बोलो खुदाम यीशु मसीह के नाम की जो यहाँ मौजूद है। आमीन। ऐसे जोरदार ताली बजाएंगे उसकी हजूरी के लिए, जो सब कुछ जानता है, आपका और मेरा मालिक है, वो सुलह का बादशाह है, वो रहीम है और निजात दहिंदा है। आमीन।
हमने इन 5 सफ़ात को खुदा के हुजूर सीखा और 5 का अदद फजल का अदद है। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। 5 का अदद फजल का अदद है जो आप सब पर, मेरे लिए और कुल कायनात पर हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। जब ये बादलों पर आएगा तो साथ लेकर जाएगा। आमीन। उसने कहा मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं, आए उसके आने के मुंतजर रहे। प्रेज द लॉर्ड। कोई नरसिंगा फूंक रहा है, कोई नरसिंगा फूंक रहा है, बादलों पे यीशु जलता रहा है, मिलके बादलों पे यीशु जलता रहा है। कोई नरसिंगा फूंक रहा है, कोई नरसिंगा फूंक रहा है, बादलों पे यीशु जलता रहा है, बादलों पे यीशु जलता रहा है। कोई नरसिंगा फूंक रहा है, कोई नरसिंगा फूंक रहा है, बादलों पे यीशु जलता रहा है, बादलों पे यीशु जलता रहा है, बादलों पे यीशु जलता रहा है। तालियों से प्रेज़। उसके प्यार की शम्में जलाए, फूलों से उसकी राहें सजाए, उसके प्यार की शम्में जलाए, फूलों से उसकी राहें सजाए। हमको लेने वो आ रहा है, हमको लेने वो आ रहा है, बादलों पे यीशु जलता रहा है, बादलों पे यीशु जलता रहा है। कोई नरसिंगा फूंक रहा है, कोई नरसिंगा फूंक रहा है, बादलों पे यीशु जलता रहा है, बादलों पे यीशु जलता रहा है। तालियों से प्रेज़। होशना के नारे लगाए, आगे ही आगे बढ़ते जाए। होशना 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 के नारे लगाए, आगे ही आगे बढ़ते जाए। जीवन देने वो आ रहा है, जीवन देने वो आ रहा है, बादलों पे यीशु जलता रहा है, बादलों पे यीशु जलता। कोई नरसिंगा फूंक रहा है, कोई नरसिंगा फूंक रहा है, बादलों पे यीशु जलता रहा है, बादलों पे यीशु जलता रहा है। जोरदार तालियां प्रेज़ उस बादशाह के लिए जो सब कुछ जानता है, जो मालिक है। हालेलुया। वो सुलह का बादशाह और वो रहीम है और निजात दहिंदा है, जो जिंदा है वही निजात दहिंदा। प्रेज़ जोरदार तालियों से। वही शहर में दाखिल होंगे जिनके किताब में नाम मिले। वो सिलेक्शन करने के लिए आ रहा है, आए अपने नाम लिखाए। वही शहर में दाखिल होंगे जिनके किताब में नाम मिलेंगे। वही शहर में दाखिल होंगे जिनके किताब में नाम मिलेंगे। उनको लेने वो आ रहा है, उनको लेने वो आ रहा है, बादलों पे यीशु चलता रहा है, बादलों पे यीशु चलता रहा है। कोई नरसिंह
हालेलुया, हालेलुया। बोलो खुदाम यीशु मसीह के नाम की, बोलो खुदाम यीशु मसीह के नाम की, जो यहाँ मौजूद है। आमीन। किस किस का ईमान है कि यीशु का हम पर ध्यान है? आमीन, हालेलुया। वो ध्यान रखने वाला खुदा भी है। आमीन। वो आपकी फिक्र करने वाला खुदा है। हालेलुया। वो सबको जानता है, दिलों का हाल जानने वाला, दिलों और गुर्दों को जानने वाला खुदा है। आमीन, हालेलुया। अब ऐसा होगा कि हम अपने कदमों पे खड़े होंगे और हम बाहर गली में